हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से अ, एक ऐसी बात बताना जा रहा हूं जिसको अगर आपने जान लिया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत सारी बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं है, हमारे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा आज जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि यदि हम ऐसा करते हैं, पूरा सिद्धांत क्या कहता है, यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे, काम करेंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। बाइबल पूरे एक दो सिद्धांत पे आधारित है। शुरू से लेकर आखिर तक हम बाइबल के अंदर एक सिद्धांत को देखते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर चलते आ रहे हैं। वो पहला पहला सिद्धांत है आपका बलिदान। पहला सिद्धांत क्या है? बलिदान। और दूसरा सिद्धांत है परमेश्वर से प्रार्थना। आज मैं इन दो सिद्धांतों के विषय के अंदर आपसे बातें करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा इन दो विषयों के अंदर कि आपके जीवन के अंदर ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो चाहेंगे अपने जीवन के अंदर वो आपके लिए हो जाए। लेकिन कभी कभी हम दोनों को चीजों को सेपरेट करके चलते हैं, है ना। लेकिन बाइबल हमें ऐसा सिखाती नहीं है। ये दोनों सेपरेट चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक व्यक्ति के जीवन शैली से जानने की कोशिश करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूं बाइबल में याकूब के विषय के अंदर। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब याकूब का जन्म हुआ, जन्म लेते लेते वक्त ही उसने अपने बड़े भाई के लिए क्या किया? बाधाओं को उत्पन्न किया। बाधाओं को उत्पन्न किया और साथ के साथ में जब वो बड़ा हो गया तो मालूम है उसने क्या किया? धोखे से अपने बड़े भाई का पहलोटेपन का अधिकार छीन लिया। पहलोटेपन का अधिकार मतलब तू बड़ा है, हम दोनों साथ में पैदा हुए, जुड़वा थे वो दोनों, लेकिन थोड़ा देर का अंतर था, दोनों के पैदा होने में थोड़ी देर का अंतर था। ऐसा बड़ा था, याकूब छोटा था। लेकिन मालूम है क्या किया? याकूब ने एक दिन चालाकी से एसाव के भूख का फायदा उठाते हुए उससे क्या किया? उसके बड़ेपन का अधिकार कि जो तू मेरे पिता का पहला बेटा है, मतलब सबसे पहले तू आए और मैं तेरे से छोटा बेटा हूं, अब मैं क्या करता हूं? उसने क्या किया? धोखे से उसको पहला खुद बन गया और उसको सेकंड कर दिया। एसाव को क्या कर दिया? उसका पहलोटेपन का अधिकार छीन लिया। चलो ठीक है, जब उसने पहलोटेपन का उससे अधिकार ले लिया तब भी कुछ नहीं, ऐसा ज्यादा हलचल नहीं मची। लेकिन जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसहाक ने इच्छा जताई कि मैं अपने पहलोटे बेटे को क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा और आशीर्वाद देकर उसको सारी चीजों के ऊपर अधिकार दे दूंगा। पहलौटा इसहाक की नजर में कौन था? एसाव था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि याकूब ने उस पहलोटेपन के अधिकार को क्या किया है? छीन लिया है। लेकिन इसहाक की नजर के अंदर तो ऐसा भी है पहलौटा। तो जब उसने इच्छा जताई कि एसाव से कहा, एसाव तू मुझे एक काम कर, तू जो शिकार करने में माहिर है, जा जंगल में जाकर शिकार कर लेकर आ और मेरे लिए अच्छा भोजन बना और मैं उसको खाऊंगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा और तुझे क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा। ये बात याकूब की पत्नी ने सुन ली, याकूब की मां ने सुन ली, इसहाक की मां ने सुन ली नहीं, इसहाक की पत्नी ने और याकूब की मां ने सुन ली। और याकूब से मालूम है, याकूब से वो प्यार करती थी, तब उसने क्या कहा? याकूब से कहा, मैं तुझसे जो कहती हूं वैसा कर। तेरा बाप आज एसाव को क्या करने वाला है? आशीर्वाद देने वाला है और मैं चाहती हूं उस आशीर्वाद को कौन ले? तू ले। और उसने क्या किया? चुपके से जाकर, धोखे से इसहाक से जाकर वो तमाम आशीर्वाद
जो पहलोटे बेटे के थे उससे छीन लिए। और छीनने के बाद में वो वहां से चला गया। जब एसाव इसहाक के पास में आया और उसने भोजन लगाया तो कहने लगा कि ले मेरे बाप, मेरे पिता, इसको खा ले। तो वो कह रहा अभी तो मैंने भोजन खाया है, अभी तो तू लेकर आया था, फिर से लेकर आया। उसने कहा मैं नहीं था, वो किसने तेरे को भोजन खिला दिया? तो फिर वो कौन था जो तेरे जैसा बनकर आया था? तब उसे आकर उस आशीर्वाद को क्या करके ले गया? धोखे से लेके चला गया। और वो इतना क्रोधित हुआ क्योंकि उसका क्या छीन लिया? आशीर्वाद छीन लिया। और आशीर्वाद उन दिनों में बहुत महत्व रखता था। आज भी हम देखते हैं ना, लोग बड़ों के आशीर्वादों को लेते हैं और कहते हैं ना, अगर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना? ये आशीर्वाद की प्रथा कहां से चल के आई है? बाइबल से शुरू से चलकर आई है ये आशीर्वादों की प्रथा। आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कोई कोई आशीर्वाद भी देता है, कोई कोई श्राप भी देता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यदि जो श्राप देता है और आशीर्वाद भी देता है तो ना तो उसका श्राप काम करेगा ना आशीर्वाद काम करेगा। आज हमने देखा है ना, इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं और श्राप भी देते हैं। तो उनका ना तो आशीर्वाद काम करता है ना श्राप काम करता है। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। डरो तो ऐसे लोग से डरो जो केवल श्राप ही श्राप देता है या फिर केवल आशीष ही आशीष देता है। उनसे बैर खाने की जरूरत है। आशीष देने वाले से कभी बैर करना नहीं चाहिए और श्राप देने वाले से कभी लड़ना नहीं चाहिए, है ना? फिर पता है क्या हुआ? जब ऐसा गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर पता है क्या करने लगा? गुस्से में आकर उसने मन में ऐसा ठाना कि अब मैं क्या करूंगा? याकूब को मार दूंगा। क्या करूंगा? याकूब को मार दूंगा। याकूब को मारने के लिए प्लान बना लिया, क्योंकि उसने पहले तो पहलोटेपन का अधिकार छीन लिया, अब दूसरा बाप का आशीर्वाद भी छीन लिया। बहुत रोया और मन में क्रोधित होकर ये ताक में लग गया कि अब मैं याकूब को कब घात करूं, कब मारूं। तभी मालूम है याकूब की मां ने पता है क्या किया? उसको ना वहां से भगा दिया। भागकर वो अपने मामा के घर चला गया और मामा के घर जाकर वहां रहने लगा। और वहां पर उसने क्या किया? उधर ही 2 लड़कियों से शादी किया और शादी कर वहीं पर काम करने लगा। काम कर मालूम है क्या हुआ? वहीं पर रहते हुए वो बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर, बहुत करोड़पति बन गया। और उसके पास में इतनी धन संपत्ति हो गई, इतना सब कुछ हो गया कि जहां पर वो अपने अपने मामा के पास, लाबान के पास में रहता था, वहां पर वो भी उससे क्या किया? जलने लगा। कहने लगा इसने तो मेरे से ही सारी चीजों को कमा लिया है। तब वो वहां से निकलकर अपनी पत्नी को लेकर, सबको लेकर वहां से निकल गया। और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने पिता के घर, अपने अपने जहां से तू आया था, पुरखाओं के घर पे, पितारों के घर पर वापस लौटकर चला जा। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। वहां तो एसाव रहता है, एसाव क्या करेगा? मुझे मार डालेगा, क्योंकि उसे एहसास है इस बात का कि उसने क्या किया है? उसका धोखे से उसका पहलोटेपन का अधिकार ले लिया है, धोखे से उसका आशीर्वाद। अब कैसे बचूंगा मैं? देखिए, जब वो जा रहा था, मार्ग में था, तब उसने एक प्लानिंग बनाई और उसने परमेश्वर के सिद्धांत को जाना और परमेश्वर का सिद्धांत क्या कहता है इसको पहचाना। मैं आपको इतनी सारी कहानी जो मैंने सुनाई है वो इसलिए नहीं सुनाई ताकि आपको मैं एंटरटेन कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब तक हम परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं जानेंगे, जब तक हमारी जिंदगी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, जब तक हम आशीष भी नहीं प्राप्त करेंगे। उसने परमेश्वर के एक सिद्धांत को जाना। मालूम है, जब वो मार्ग में था, जा रहा था, सारी पलटनों को लेकर जा रहा था, बहुत
बहुत चीजें थी उसके पास में, ऊंट थी, ऊँटनियां थी, और आपके पास में उसके पास में गाय, बैल, भेड़, बकरियां, और उसके पास में बहुत सारे लोग थे, उसके पास में बेटे बेटियां थे, बहुत सारी चीजें थी उसके पास में। उसके पास में एक पूरा दल था। जब वो जा रहा था, जब वो निकल कर जा रहा था, तो पता है उसको मालूम चला कि एसाव भी 400 लोगों को लेकर मालूम है क्या कर रहा है, वहां से इसके पास में चला आ रहा है। और जब उसे मालूम चला कि एसाव 4 से धनुधारी लोगों को, तलवारधारी लोगों को, तलवार पकड़े हुए लोगों को, 400 लोगों को लेकर आ रहा है, तो उसको कैसा लगा होगा मन में बताइए। वो सोचा होगा जरूर से इसको सारी खबर लग गई है, और ये क्या करने के लिए आ रहा है, जो मैंने इसके साथ में किया है ना, मेरे से बदला लेने के लिए आ रहा। तब मालूम है याकूब ने परमेश्वर के सिद्धांत को अपनाया। पता है क्या सिद्धांत अपनाया? उसने एक सिद्धांत को अपनाया, निकाल के पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से पढ़िए, क्या लिखा है। उसने उस दिन एक मिनट भैया पढ़ेंगे। और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई, और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था हाँ उसमें से अपने भाई एसाव की हाँ, भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसको मालूम चला कि एसाव मुझे मार डालेगा। ठीक है, एसाव मुझे क्या करेगा, मुझे मार डालेगा। तो मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, उसका क्रोध शांत करता हूं। क्या करता हूं, कैसे भी करके उसका क्रोध शांत किया जाए। और क्रोध कैसे शांत होता है, यदि कोई आपसे बहुत नफरत करता है, यदि कोई आपसे बहुत लड़ता झगड़ता है, अगर आप उसके दिल को जीतना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदल सकते हैं? गिफ्ट देकर। कैसे बदल सकते हैं? गिफ्ट को देकर। कैसे? भेंट को देकर, किसी प्रकार का बलिदान उसके लिए चुकाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। आज घरों में क्या होता है, पत्नियां जैसी नाराज हो जाती हैं तो पति क्या करते हैं, क्या करते हैं, जाकर कुछ ना कुछ लेकर आ गए, या फिर बाजार ही ले गए, मार्केट ही लेकर घुमाने के लिए, भैया शांत हो जा। तो पत्नी थोड़ा सा खाएंगी, पिएंगी, खेलेंगी और घूमेंगी, और क्या करेंगी, कुछ गिफ्ट विफ्ट मिल जाता है, कपड़े वपड़े मिल जाते हैं, तो क्या करती हैं, खुश हो जाती हैं, चलो अब ठीक है ना। तो पता है उपहार, भेंट, बलिदान क्या करते हैं, क्रोध को शांत करते हैं। ऐसा जब क्रोध में होगा, उसको लग रहा था मेरे बहुत क्रोध में होगा, ऐसा हो सकता है वो मार्ग में हमें देखे, ऐसा ना हो जाए कि बच्चों समेत माओ को मार डाले। उसको बहुत डर लग रहा था, तो मालूम है उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया, परमेश्वरीय प्लान। कौन सा प्लान? परमेश्वरीय प्लान बनाया। और वो प्लान क्या था भैया, पढ़िए जरा 13वीं आयत से। और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई, हाँ, और जो कुछ उसके पास था हाँ, उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। हाँ, जो कुछ उसके पास था उसमें से उसको भेंट देने के लिए छाट छाट कर उसने निकाला। छाट छाट कर अच्छी चीज निकाली होगी कि बुरी चीज निकाली होगी? अच्छी है, बुरी चीज निकालता तो उसका और क्रोध बढ़ जाता। कहता बेटा मिलने के लिए आ रहा है, बचने के लिए आ रहा है, और मेरे लिए क्या कर रहा है, सबसे बुरा चीजों को लेकर मैं इस लायक हूं, अब तो मैं तुझे और भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजों को छाट छाट कर निकाला। और क्या लिखा है भैया, आगे पढ़िए। अर्थात 200 बकरियां, 200 बकरियां। कितनी बकरियां? 200 बकरियां। और मैं एक बकरी में खुश हो जाऊं, है ना। वो कितनी बकरियां? 200 बकरियां। काउंटिंग भी लिखी है, देखिए वहां पर 200 बकरियां और 20 बकरे, और 20 बकरे, और 200 भेड़ें, और 200 भेड़े, और 20 मेढ़े, और कितने मेढ़े? 20 मेढ़े, और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, और 40 गायें, 40 गाय, 10 बैल, 10 बैल, और 20 गधइयां, 20 गधइयां, और उनके 10 बच्चे। उनके 10 बच्चे। कितना सारा सामान
मेरे मेरे विचार के अंदर अगर ये सारी चीजें यहाँ पर खड़ी कर दी जाए और कोई लेकर अचानक से आ जाए तो आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या गाय बैल भेड़ बकरियों की हाट लगी हुई है, या फिर यहाँ पर बिकने के लिए आए हैं, या फिर इनकी प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ पर। सोचिए, उसने अपने भाई के लिए, उसके क्रोध को शांत करने के लिए, उसके हाथ से बचने के लिए सबसे पहला उपाय क्या किया? सबसे पहला उपाय क्या किया? सबसे पहला उपाय, उसने उसके लिए भेंट तैयार किया। भेंट तैयार किया। आपको मालूम है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले भेंट चढ़ाने वाले का, भेंट चढ़ाने जाते हैं, सबसे पहले आपके अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। पहली बात, आपके जीवन के अंदर जब आप भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, पुरानी बातें, जो पुरानी स्वभाव है, वो आपको खत्म करना पड़ेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप यशायाह की किताब 43 अध्याय उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे तो क्या लिखा है भैया, जरा निकाल के पढ़िए। यशायाह की किताब 43 अध्याय उसकी 18वीं आयत, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िए थोड़ा सा। 43 का, हाँ, कौन सी? 18वीं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। देखिए उसने क्या किया, उसको मालूम था कि मैंने ऐसा आपके संग में क्या क्या किया है। उसको मालूम था कि वो मुझे मार सकता है, उसको सब कुछ मालूम था, सारी घटना उसको याद थी। अब उसने मालूम है क्या किया, उस घटना को स्मरण रखते हुए उसने अपने स्वभाव को मालूम है क्या किया, पुराने बातों को भूलने के लिए पता है क्या किया, उसने उसको प्रसन्न करने के लिए अपने मन को बदल दिया। अपने मन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं इस व्यक्ति को बदल सकता हूं, अपने आप को बदलूंगा तो ये भी बदल जाएगा। पुरानी बातें, क्या क्या लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। सुनिए, प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम बहुत सारी चीजों को करते रहते हैं, लेकिन हमारा पास्ट हमारे जीवन से दूर नहीं होता। हमारा पास्ट जब तक हमारे जीवन से दूर नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होगा। आप बहुत सारी चीजों को देते हैं, लेकिन जब आप देते हैं, वो देना भी आपके लिए किसी लाभ का नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को, पुराने जीवन को क्या किया है, अभी तक अपने अंदर से निकाला नहीं। और अपने अंदर से अगर पुराना जीवन नहीं निकाला, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका किया जाने वाला हर एक काम क्या होगा, यार। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब ऐसा वहां से चला आ रहा था, तो उसने मालूम है क्या किया, उसके लिए भेंटें तैयार किया। भेंट तैयार नहीं किया, भेंटें तैयार किया। एक ऐसा बलिदान जिसको वो देखकर क्या हो जाए, खुश हो जाए, सारी बातों को भूल जाए, फिर से उससे बदला लेने का ना सोचे, वरन उससे प्रेम करे। और उसने मालूम में क्या कहा, इससे पहले कि मैं उससे जाके मुलाकात करूं, मेरी भेंटें उस तक पहुंच जानी चाहिए। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए, हालेलुया। आपको मालूम है, इससे पहले कि आपके जीवन में कुछ काम हो, उससे पहले आपके किए हुए कार्य परमेश्वर को दिखाई देते हैं। आपने क्या काम किया है वो दिखाई देता है। अब बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, और ना प्राचीन काल की बातों पर क्या करो, मन लगाओ। और क्या लिखा है भैया उसके अंदर ही, वो 43 का 18 में, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। बताइए, याकूब के लिए क्या हुआ? जंगल में मार्ग बना दिया। परमेश्वर ने
उसके लिए क्या किया? जंगल में मार्ग बना दिया। परमेश्वर आपके कठिन समय में भी आपके लिए मार्ग खोल सकता है, द्वार खोल सकता है, आपके लिए चमत्कार कर सकता है। लेकिन कब मालूम है? जब आप बीती हुई घटनाओं को भूल जाएंगे, बीती हुई जगह से अपना मन हटा लेंगे। कभी कभी हम कलीसिया में आते जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो बीती हुई जो पाप के अंदर जिंदगी थी ना हमारी, वो जिंदगी निकलती नहीं। इसलिए शायद हमारे जीवन के अंदर पता है क्या होता है? बदलाव नहीं आता। बदलाव नहीं। मैंने अक्सर ऐसा करके कहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। जब तक आप अपने लिए परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के आगे अपने आप को पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए बहुत सारी बार हमारे जीवन में चमत्कार तकलीफों में ही पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते केवल परमेश्वर करता रहे हमारे लिए, हम कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। याकूब ने क्या किया मालूम है? मैं इसके मन को परिवर्तन करूंगा, और उसके लिए क्या किया? बेटे को तैयार कर दिया। ठीक है, बेटे तैयार कर दिया, पुराना स्वभाव त्याग दिया। क्या किया? पहले बीती हुई बातों का स्मरण नहीं किया, और पुराना स्वभाव क्या किया? उसने त्यागा, पुराना स्वभाव त्यागा। मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि हम लोग इस वक्त लाइव भी हैं और साथ के साथ में हमारा समय भी पूरा हो रहा है। पहले उसने पता है क्या किया? पुराना स्वभाव भी त्याग दिया। पुराना स्वभाव त्यागना बहुत जरूरी है। जब तक आप पुरानी बातों को छोड़ेंगे नहीं, पुरानी अपनी हरकतों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि आप पुराना स्वभाव को भी त्यागें। अगर आपके अंदर पुराना सब कुछ है तो मुझे बताइए, जब आपके अंदर पुराना सब कुछ है तो आप कैसे कह सकते हैं मैं नया हो गया? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। और क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, कोई पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरता। क्यों नहीं भरता नया दाखरस? क्योंकि पुरानी मशकें क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि नई मशक, नया दाखरस आपके अंदर भरा जाए, मतलब नई चमत्कार आपके जीवन में हो, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करे, तो पहले आपको पुराना जीवन को भी त्यागना, पुराना स्वभाव को भी त्यागना पड़ेगा, पुरानी सोच को भी त्यागना पड़ेगा, पुराने स्थान को भी छोड़ना पड़ेगा। जिस स्थान पर आप जाते थे उस स्थान को भी छोड़ना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मैं वो भी करता रहूं और ये भी करता रहूं, कुछ नहीं होने वाला। तीसरी बात, उसने क्या किया मालूम है? अपना सर्वोत्तम दिया। क्या दिया? सर्वोत्तम दिया। वो सोचता कि मेरे पास में बहुत सारी चीजें, अरे पांच चीजें दूंगा, चलो 5 बकरों में ही ऐसा मान जाएगा। तो क्या मान जाता? एसाव ने जब उससे मुलाकात किया ना, तो एसाव ने मालूम है क्या बोला उससे? तुझे पता है परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आशीष दिया है, और जितना तू भेंट मेरे पास लेकर आ रहा है ना, इससे 100 गुना कई अधिक मेरे पास है। मुझे तेरी भेंटों की आवश्यकता, वो जो तेरा है वो तेरा ही रहे। मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाना चाहता था इसके अंदर, क्योंकि चैप्टर बड़ा है ये। उसने अपना सर्वोत्तम दिया। तब एसाव ने जब उसकी भेंटों को देखा ना, और जब भेंट को देखकर तब वो उससे आकर मिला। किससे आकर मिला? याकूब से आकर मिला रास्ते में। तो मालूम है, सबसे पहले याकूब से मिलने से पहले उसने देखा होगा इतनी बकरियां चली आ रही हैं, इतनी भेड़, इतने बकरे, इतने ऊंट, ऊंटनियां, सब किसके लिए? मेरे लिए, मेरे भाई ने भेज दिए। उसका मन पिघलता गया होगा, पिघलता गया होगा, पिघलता गया होगा। और जब वो उससे आकर मिला ना, और याकूब ने उसको दंडवत किया, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, दोनों रो पड़े।
हालेलुया। क्या हो गया? उसका क्रोध याकूब के प्रति शांत हो गया। मतलब ये है कि आपकी भेंट आपके लिए रास्ता बनाती है। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए? कभी कभार हम परमेश्वर को भेंट देने के लिए ना बहुत आनाकानी करते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग भेंट देने के लिए आनाकानी करते हैं ना, मन में कलीसिया में बहुत बार प्रचार होता है कि अपना दशमा हिस्सा दे दीजिए, दशमा हिस्सा दे दीजिए, परमेश्वर आशीष देगा। वो प्रेयर तो करते हैं लेकिन दशमा हिस्सा नहीं देते। वो ज्यादा दिन तक कलीसिया में रहते नहीं है, मालूम है आपको? कैसे भी करके धीरे धीरे करके वो लौट जाते। पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिन तक इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि वो परमेश्वर को से चाहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में कुछ करे, लेकिन वो परमेश्वर की मानना नहीं चाहते, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करना चाहते, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो कमाते तो है लेकिन परमेश्वर को देना नहीं चाहते। उनको मालूम नहीं है भेंट, मालूम है क्या? तेरा चरित्र मुझे बहुत पसंद आया। इससे पहले परमेश्वर उससे ऐसा करके कहे, मालूम है? स्वर्गदूत आया और उससे क्या कहने लगा? कुरनेलियुस, तेरी भेंटें और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में स्मरण के लिए पहुंची है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी भेंटें और तेरी प्रार्थनाएं। जो लोग कलीसिया के अंदर अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं ना, प्रतिदिन चढ़ाते हैं, जो लोग भेंट चढ़ाने के लिए आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसका परिवार आशीषित होता है, उसका परिवार उन्नतिशील होता है, उसका परिवार मालूम है क्या होता है? परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। दूसरा प्रार्थना, दूसरा क्या था पॉइंट? प्रार्थना। भेंट और प्रार्थना दोनों एक साथ चलती हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, याकूब ने मालूम है इससे पहले कि वो एसाव से मुलाकात करे, उससे पहले मालूम है पता है क्या किया है? उसने परमेश्वर से जाकर पूरी रात प्रार्थना की है। लिखा है पूरी रात भर एक पुरुष आकर उससे लड़ता रहा और उसने उसकी जान की नस तक खींच दी और वो चलने में भी असमर्थ हो गया, दर्द से करा रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी रात उससे लड़ता रहा। इसका अर्थ मालूम है क्या है? वो पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, पूरी रात परमेश्वर से लड़ रहा था, वाद विवाद कर रहा था, परमेश्वर से प्रेम कर रहा था, परमेश्वर की सुन रहा था, परमेश्वर को कह रहा था, बता रहा था। हालेलुया। और लिखा है उसकी पूरी रात की प्रार्थना ने रंग दिखाया। और मालूम है क्या कहा? उस स्वर्गदूत ने जब पूरी रात भर प्रार्थनाओं को कर रहा था तो मालूम है बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने स्वर्गदूत ने इवन परमेश्वर से जंग लड़ने वाला बना है। वो तो लिखा है कि उसने कहा तेरा नाम क्या है? याकूब। आज से तू याकूब नहीं वरन मालूम है क्या कहलाएगा? इस्राएल कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसकी चीजों को बदल दिया। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए? मालूम है याकूब का मतलब था अड़ंगा मारने वाला, इस्राएल का मतलब है आशीषों का देने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का प्रिय आशीष इस्राएल। हालेलुया। मालूम है परमेश्वर दो चीजें अगर आपके जीवन के अंदर हैं, पहला भेंट, दूसरी प्रार्थना। प्रार्थना और भेंट आपके जीवन को, आपके पुराने मनुष्य तत्व को, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को, आपकी आने वाली सिचुएशन को सब कुछ बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भेंट देने से पीछे मत हटिए और कभी प्रार्थना करने से पीछे मत हटिए। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है प्रार्थना क्या करती है? पर प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को आदर देना अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। और परमेश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर हो जाना। जब याकूब जा रहा था, ऐसा मारने के लिए आ रहा था, मालूम है जाकर प्रार्थना किया, प्रभु आप ही ने तो कहा है कि मैं जाऊं, अब वो मेरे को मारने के लिए आ रहा है, ऐसा मैं क्या करूं? क्या तू मुझे मार देना चाहता है? उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रार्थना किया,
प्रार्थना किया, मालूम है क्या हुआ? मालूम है क्या हुआ? इससे पहले एसाव उस तक पहुंचे, एसाव का मन परमेश्वर ने पूरी रीति से बदल दिया। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए? आपके दुश्मनों को भी परमेश्वर आपके फेवर में कर देगा, कर दे, अगर आप प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन प्रार्थना में जीवन है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल परमेश्वर पर ही निर्भर है आप, और अपनी निर्भरता को परमेश्वर को डालते हैं। निर्भरता का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? केवल परमेश्वर, तेरे अलावा मेरे को कोई और नहीं बचा सकता। या फिर आप अपने मन में ऐसे भी कहते हैं, प्रभु तू बचा ले, नहीं तो दूसरा तो है बचाने के लिए। इसके मतलब आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ रही है आपको? मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, परमेश्वर पर निर्भर और प्रार्थना का मतलब है आज्ञाकारिता में रहना। क्या मतलब है? आज्ञाकारिता में रहना। अभी मैंने आपको कुछ चीजों को बताया है। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बताई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर के लिए अपने हृदय को हमेशा खोल के रखिए, वो आपके जीवन को बचाएगा, आपके घर खानदान को बचाएगा, आपके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अगर अपने हृदय को कठोर किया है परमेश्वर को भेंट देने के लिए, बलिदान चुकाने के लिए, बाइबल पूरा सिद्धांत बलिदान पर ही निर्भर करता है। पूरा सिद्धांत यीशु मसीह ने बताया क्या किया, हमारे लिए बलिदान दिया, और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना भी किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, प्रभु इन्हें तूने मुझे दिया है ना, इनको मेरे से कोई छीनने ना पाए। जहां मैं रहता हूं ना प्रभु, वहां पर ये भी रहे। प्रार्थना भी किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना भी किया और अपने बलिदान को भी दिया। आप समझ सकते हैं ना, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। भेंट, बलिदान और प्रार्थना, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। यदि आपके जीवन के अंदर ये दोनों सिद्धांत हैं, आप अपने जीवन के अंदर बदलाव देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। कितने लोग कहते हैं इधर बैठे हुए, कितने लोग कहेंगे मेरे साथ में कि सच में भेंट चढ़ाना बहुत जरूरी है? कितने लोग कहेंगे भेंट देना बहुत जरूरी है? और प्रार्थना, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं प्रार्थना बहुत जरूरी है, भैया भेंट जरूरी नहीं है ना? आपको मालूम है जितनी प्रार्थना जरूरी है ना, यीशु मसीह देख रहे थे एक बार भेंट चढ़ाते हुए लोगों को, एक विधवा स्त्री आई, उसके पास में कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने हृदय को खोलकर मालूम है क्या किया, जो कुछ उसके पास था वो ही डाल दिया, दो दमड़ियां। यीशु मसीह ने उठ के मालूम है किसी के विषय में कोई गवाही नहीं दी, लेकिन उसके विषय में गवाही दी, इसके पास जो कुछ है उसने वो सब कुछ डाल दिया। मैं आपको बताऊं, मैं देने के विषय में प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को जब तक खोलेंगे नहीं, जब तक आप अपने जीवन को तैयार करेंगे नहीं। मैंने 4 चीजें बताई ना, पुराना स्वभाव त्यागना है, बीती हुई बातों का स्मरण नहीं करना है, अपना सर्वोत्तम देना है और पश्चाताप करना है। सारी बातों से ये आपके लिए मालूम है क्या करेंगे, आपके हृदय को खोलेंगे और आप अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को दे सकते हैं, अपनी भेंटों को परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं और प्रार्थना में लगातार लगे रहें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष